जय श्री सीताराम दर्शकों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और प्रभु श्री राम की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आज मैं बाल कांड का 5वां पार्ट पढ़ने जा रही हूँ और उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। बालकांड बहुत ही बड़ा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं पढ़ रही हूँ। आप सबको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कृपया कम से कम शेयर करें ना करें, आप सब सुने तो मुझे अच्छा लगेगा। और रामचरितमानस को शुरू करने से पहले प्रभु श्री राम को, राम दरबार को और माता सरस्वती को, प्रभु गणेश को, प्रभु हनुमान से प्रार्थना करते हुए उनका ध्यान करते हैं। जय श्री गणेशाय नमः, जय माँ शारदे, जय प्रभु श्री राम। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं और तुलसीदास जी को भी प्रणाम करती हूँ, जो कि वो हम सब तक ये पहुँचाने का हमारी भाषा में जो उन्होंने कृपा की है, उसके लिए उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद। तो शुरू करते हैं दर्शकों आज का रामचरितमानस का ये बालकांड का पाठ। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तथापि कहो बिन रहा न कोई। तहाँ भेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्यों को सहज ही भवसागर से तार देता है। इसलिए भाइयों बहनों और मेरे दादा दादी जो भी लगे, आप सबको दर्शकों को इसे सुनना चाहिए। एक यानी है रूप नामाज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, देहि धरि देह चरित कृत नाना। अब जैसे ये श्लोक है, हम लोगों को पूरी तरह से उतना समझ में नहीं आता है, तो इसका अर्थ कितना सुंदर है कि तुलसीदास जी ने इतने प्यार से लिखा है। जो परमेश्वर एक है, जिसके कोई इच्छा नहीं है, जिसका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जहि जन पर ममता अति छोहूं, जहि करुणा कर कीन्हन कोऊं। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही करते हैं, क्योंकि भगवान परम कृपालु और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया करते। गई बहोरी गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुधबर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तुओं को फिर प्राप्त करने वाले गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल मोक्ष दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तहीं पल मैं रघुपति गुण गाथा, कहूँ नाई राम पद माथा। मुनि प्रथम हरि कीरति गाई, तहीं मग चलत सुमग मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा।
आतिया पार जे सरित पर जौन रिप से तु कराही चढ़ी पिपीली कौं परम लघु बिनु श्रम पार ही जाही। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचंद्र जी का वर्णन सहज ही कर सकूंगी। यही प्रकार इस बल मन ही दिखाई करहूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि जो हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयस वर्णन किया है। चरण कमल बंदौ तिन्ह के रे पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कभिन करहूँ परनामा जिनके बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ जो वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलियुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी की गुण समूह का वर्णन किया है। जे प्राकृति कवि परम सयाने भाषा जिन हरिचरत बखाने। भय जे यहाँ जे होई हैं आगे परनुओ सब ही कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृतिक कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। धन्य है मेरे तुलसीदास जी, धन्य हैं जो उन सब ऋषि मुनियों को प्रणाम कर रहे हैं, जो हैं, जो थे, जो रहेंगे। हो प्रसन्न देहु बरदानु साधु समाज भनित सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही जो श्रम बादि बाल कवि करही। सब प्रकार प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कभी उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनित भूति भलि सोई सुर सरि सम सब कहै हित होई। राम सुकीरति भनित भदेसा असमंजस्य अस मोहि अंदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असामंजस्य अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। कहो कमन मैं परम कुली तुम्हारी कृपा सुलभ सोई मोरे। सियनि सुहामनि टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित की रति विमल सोई याद रही सुजान। सहज बयर बिसराई रिपू जो सुनी करही बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होई बिनु विमल मति मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहाऊ पुनि पुन करहु निहोरी। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं है और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुबर चरित मानस मंजू मराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी मोह पर हो कृपाल। कवि मैं और पंडित गण आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदौ मुनिपद कंजु रमायन जहि निर्मयौ सखर। बंदौ मुनिपद कंजु रमायन जहि निर्मयौ सखर। सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित।
मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर यानी राक्षस सहित होने पर भी खर यानी कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस यानी जो बहुत ही खतरनाक राक्षस सहित हैं, दूषण सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोषों से मतलब कि दूषण यानी दोष से रहित हैं होने पर भी अर्थात दोष से रहित हैं। बंदौ चार्यो वेद भव बारिद बोहित सरिस जिन्हें न सपने खेद बरनत रघुबर बिसद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होती। बंदौ विधि पद रेणु भव सागर जहि कीन्ह जहाँ संत सुधा सिद्धेनु प्रगटे खल विधि बारुणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्रबुध ग्रहचरिन बंदी कहूँ कर जोरी होई प्रसन्न पुरबहु सकल मंजू मनोरथ मोरी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ को पूरा करें। पुनि बंदहु सारद सुरि सरितास जुगल पुनीत मनोहर चरिता मज्जन पान पाप हरे का कहत सुनते हरे अविवेका। मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी हैं जो गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। घोर पितु मातु महेश भवानी प्रणवऊ दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरूपधि सब विध तुलसी के। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझे तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कली बिलो की जग हित हर गिरिजा साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। अन मिले आखरे अरथ न चापू प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव अप्रत्यक्ष है। सोमेश मोहि पर अनुकूला करहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ बरनऊ राम चरित चित जाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी को दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। भनति मोरी शिव कृपा भवानी शशि समाज मिली मनहु सुराती। जे यही कथई स्नेह समेता कहीं है सुनी है समुझ सचेता। होई है राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। अब इसे ध्यान से सुनिए इस चौपाई को कि हमारे तुलसीदास जी ने कहा कि मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी, यानी प्रभु महादेव की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागण के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। दर्शकों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और प्रभु श्री राम की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आज मैं बाल कांड का
5वां पार्ट पढ़ने जा रही हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। बालकांड बहुत ही बड़ा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं पढ़ रही हूँ। आप सबको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कृपया कम से कम शेयर करें ना करें, आप सब सुने तो मुझे अच्छा लगेगा। और रामचरितमानस को शुरू करने से पहले प्रभु श्री राम को, राम दरबार को, और माता सरस्वती को, प्रभु गणेश को, प्रभु हनुमान से प्रार्थना करते हुए उनका ध्यान करते हैं। जय श्री गणेशाय नमः, जय माँ शारदे, जय प्रभु श्री राम। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं, और तुलसीदास जी को भी प्रणाम करती हूँ, जो कि वो हम सब तक ये पहुँचाने का हमारी भाषा में जो उन्होंने कृपा की है, उसके लिए उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद। तो शुरू करते हैं दर्शकों आज का रामचरितमानस का ये बालकांड का पाठ। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तथापि कहो बिन रहा न कोई। तहाँ भेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्यों को सहज ही भवसागर से तार देता है। इसलिए भाइयों बहनों और मेरे दादा दादी जो भी लगे, आप सबको दर्शकों को इसे सुनना चाहिए। एक एक यानी है रूप नामाज, सच्चिदानंद पर धामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। अब जैसे ये श्लोक है, हम लोगों को पूरी तरह से उतना समझ में नहीं आता है, तो इसका अर्थ कितना सुंदर है कि तुलसीदास जी ने इतने प्यार से लिखा है। जो परमेश्वर एक है, जिसके कोई इच्छा नहीं है, जिसका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जहि जन पर ममता अति छोहूं, जहि करुणा कर कीन्हन कोऊं। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही करते हैं, क्योंकि भगवान परम कृपालु और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया करते। गई बहोरी गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुधबर नहीं हरि जस यस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तुओं को फिर प्राप्त करने वाले गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल मोक्ष दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तही पल मैं रघुपति गुण गाथा, कहूँ नाई राम पद माथा। मुनि प्रथम हरि कीरति गाई, तही मग चलत सुमग मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा।
अति अपार जे सरित पर जौन रिप से तु कराही चढ़ी पिपीली कौं परम लघु बिनु श्रम पारहि जाहि। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचंद्र जी का वर्णन सहज ही कर सकूंगी। यही प्रकार इस बल मन ही दिखाई करहूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि जो हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयस वर्णन किया है। चरण कमल बंदौ तिन्ह के रे पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कभिन करहूँ परनामा जिनके बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ जो वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलियुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी की गुण समूह का वर्णन किया है। जे प्राकृतिक कवि परम सयाने भाषा जिन हरिचरत बखाने। भय जे हई जे होई हई आगे परनुओ सब ही कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृतिक कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान और जो आगे होंगे, उन सब को मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। धन्य है मेरे तुलसीदास जी, धन्य हैं जो उन सब ऋषि मुनियों को प्रणाम कर रहे हैं, जो हैं, जो थे, जो रहेंगे। होहु प्रसन्न देहु बरदानु साधु समाज भनित सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही जो श्रम बादि बाल कवि करही। सब प्रकार प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कभी उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनित भूति भलि सोई सुर सरि सम सब कहै हित होई। राम सुकीरति भनित भदेसा असमंजस्य अस मोहि अंदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असामंजस्य अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। काहू कमन मैं परम कुली तुम्हारी कृपा सुलभ सोई मोरे। सियनि सुहामनि टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित की रति विमल सोई याद रही सुजान। सहज बयर बिसराई रिपू जो सुनी करही बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होई बिनु विमल मति मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहाऊ पुनि पुन करहु निहोरी। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं है और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुबर चरित मानस मंजू मराल। बाल विनय सुनी सुरुचि लखी मोह पर हो कृपाल। कवि मैं और पंडित गण आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदौ मुनि पद कंजु रमायन जहि निर्मयौ सखर। बंदौ मुनि पद कंजु रमायन जहि निर्मयौ सखर। सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित।
मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर यानी राक्षस सहित होने पर भी खर यानी कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस यानी जो बहुत ही खतरनाक राक्षस सहित हैं, दूषण सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोषों से मतलब कि दूषण यानी दोष से रहित हैं होने पर भी अर्थात दोष से रहित हैं। बंदौ चार्यो वेद भव बारिद बोहित सरिस जिन्हें न सपने खेद बरनत रघुबर बिसद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद थकावट नहीं होती। बंदौ विधि पद रेणु भव सागर जहि कीन्ह जहाँ संत सुधा सिद्धेनु प्रगटे खल विधि बारुनी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्रबुध ग्रहचरिन बंदी कहूँ कर जोरी होई प्रसन्न पुर बहु सकल मंजू मनोरथ मोरी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ को पूरा करें। पुनि बंदहु शारद सुरि सरितास जुगल पुनीत मनोहर चरिता मज्जन पान पाप हरे का कहत सुनते हरे अविवेका। मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी हैं जो गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। घोर पितु मातु महेश भवानी प्रणवऊ दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरुपधि सब विध तुलसी के। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझे तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कली बिलो की जग हित हर गिरिजा साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। अन मिले आखरे अरथ न चापू प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव अप्रत्यक्ष है। सोमेश मोहि पर अनुकूला करहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ बरनऊ रामचरित चित जाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी को दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। भनति मोरी शिव कृपा भवानी शशि समाज मिली मनहु सुराती। जे यही कथई स्नेह समेता कही हैं सुनी हैं समुझ सचेता। होई हैं राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। अब इसे ध्यान से सुनिए इस चौपाई को कि हमारे तुलसीदास जी ने कहा कि मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी, यानी प्रभु महादेव की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागण के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। जय श्री सीताराम।